सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक बिल्कुल ही न्यू चैप्टर एक नए चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये एक टोटली न्यू चैप्टर है एंड मैं अगर कहूँ तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है, क्योंकि यहाँ पे हम जिन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं वो पहली बात बहुत नई है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा अगर इसको देखें तो इसका रिलेशन जो है वो एक वेब सीरीज़ से आता है एंड उस वेब सीरीज़ का नाम है स्कैम 1992। ठीक है, ये एक वेब सीरीज़ है जो कि बेसिकली हर्षद मेहता की कहानी है, जिसने इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम किया था एंड वो जो स्कैम था वो स्टॉक मार्केट में ही था, स्टॉक एक्सचेंज में ही था। तो अगर इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप इसके साथ अगर यहाँ पे इस वेब सीरीज़ को भी देखते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एंड मैं सही बताऊँ तो ये वेब सीरीज़ बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। आजकल जो वेब सीरीज़ निकलती हैं उससे तो बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है। तो अगर आप एक कॉमर्स का स्टूडेंट हैं तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वेब सीरीज़ में पूरा ये बताया गया है कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप अगर इस वेब सीरीज़ को देखते हैं तो आप पूरे तरीके से यू विल बी फैमिलियर विथ द चैप्टर। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप स्कैम 1992 जो है वो ज़रूर देखिए। ठीक है, अब हम आज इस चैप्टर में जानने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अब ये स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो एकदम से टॉपिक पे ना जाते हुए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको सब्जी खरीदनी होती है तो फिर आप कहाँ पे जाते हैं? आप जाते हैं सब्जी मंडी। ठीक है, आप सब्जी मंडी जाते हैं, वहाँ से सब्जी खरीद करके लाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो आप कपड़ा खरीदने कहाँ पे जाते हैं? कपड़ा का मार्केट में जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आपको कोई किताब खरीदनी है तो किताब खरीदने के लिए आप किताब के मार्केट में जाते हैं। अगर आपको कपड़ा मतलब खरीदना है तो उसके लिए आप जो रोड साइड में जो वेंडर्स रहते हैं वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। तो बेसिकली मैं इन एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे हर एक फिजिकल आइटम का अपना एक मार्केट होता है जहाँ पे उस चीज़ को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो शेयर्स होता है या फिर जो मैं अगर कहूँ तो स्टॉक होता है, तो उसका भी अपना एक मार्केट होता है। जैसे दूध का अपना एक मार्केट है, सब्जी का अपना एक मार्केट है, कपड़ों का अपना एक मार्केट है, बुक्स का अपना एक मार्केट है। ठीक उसी तरीके से शेयर्स का भी एक मार्केट है एंड इसी मार्केट को हम लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अ स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट जस्ट अ मार्केट ऑफ द शेयर्स और स्टॉक्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के शेयर्स को जहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है, एक कंपनी के शेयर्स का जो मार्केट होता है वही स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। तो क्या इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम शेयर मार्केट है? तो यस, आप शेयर मार्केट भी इसे कह सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है उसी मार्केट को हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज एक दुकान की तरह है जहाँ पे आप जाके अपना पैसा दे करके वहाँ से अपना जो शेयर्स है वो खरीद सकते हैं। ओके, अब ये स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। So a stock exchange is a market operating to sell and purchase securities and bonds that are issued by government bodies as well as public and municipal bodies। मतलब यानी कि सरकारी शेयर्स या फिर प्राइवेट शेयर्स, मतलब बेसिकली शेयर्स के बारे में ही बोला जा रहा है। सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स मतलब ये स्टॉक के बारे में यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि जहाँ पे स्टॉक को खरीदा या फिर बेचा जाता है उसे हम लोग स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं।
there are predefined rules and regulations that play an active role in the purchases and selling of such products. And obvious सा बात है कि स्टॉक एक्सचेंज का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जिसके हिसाब से यहाँ पे काम होता है, ठीक है। अब आपने एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसका आपने नाम सुना ही होगा, जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फिर इसके बाद और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो आपने एक चीज़ तो सुना ही होगा जिसे हम लोग कहते हैं सेंसेक्स, एंड एक जिसे हम लोग कहते हैं निफ्टी। आपने इन दोनों के बारे में तो आई एम डैम श्योर आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली है क्या, ये दोनों स्टॉक मार्केट का ही एक पोर्शन है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बेसिकली एक जगह है जहाँ पे आप अपना स्टॉक को बेच सकते हैं और दूसरों के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है। मतलब जैसे सब्जी मार्केट में हम जानते हैं कि किसी भी सब्जी मंडी में गए, वहाँ पे एक ही सब्जी के 10-15 सेलर्स रहते हैं, हमने सबसे जाकर के उस शेयर को, उस सब्जी को खरीद लिया। तो यहाँ पे भी क्या है, ऐसा होता है क्या कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वहाँ पे गए और वहाँ पे वहाँ पे लोग अपने शेयर्स लेकर के बैठे हुए हैं, हम वहाँ पे गए, उनको पैसा दे दिया, शेयर्स लेकर के आ गए। तो देखिए ऐसा होता नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली, ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, ये कोई पर्टिकुलर फिजिकल मार्केट नहीं होता है। दिस इज नॉट अ फिजिकल मार्केट। असली में क्या होता है कि जैसे आपने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, तो क्या बिटकॉइन को खरीदने के लिए कोई पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल है? ऐसा नहीं है। उसका पर्टिकुलरली एक नेटवर्क है, ठीक है, जहाँ पे कुछ कुछ लोगों के पास बिटकॉइन है एंड वो लोग उस कॉइन को बेचते और खरीदते हैं। ठीक इसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली कुछ लोगों का एक ग्रुप है, कुछ कंपनीज का, कुछ फॉरेन कंपनीज का, ये बेसिकली एक ग्रुप है एंड उससे ही हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब यहाँ पे कोई सब्जी मार्केट या फिर मच्छी बाजार की तरह यहाँ पे लोग शेयर्स लेकर के बैठे नहीं रहते कि आ जाओ शेयर्स ले लो, शेयर्स ले लो, शेयर्स ले लो, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे बेसिकली ये एक ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पे आप ऑनलाइन बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोड में यहाँ पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। सो खैर हमें उसके बारे में उतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है नहीं कि वहाँ पे काम कैसे होता है। जो बेसिक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है वो यही है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक मार्केट है। जैसे नॉर्मल चीज़ों का मार्केट होता है तो इसका भी एक मार्केट है जहाँ पे हम शेयर्स को खरीद सकते हैं एंड शेयर्स को बेच सकते हैं, या फिर शेयर्स या फिर स्टॉक एक ही बात है, आप उसे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है कि स्टॉक एक्सचेंज तो हमने समझ लिया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। वो बेसिकली एक मार्केट है जहाँ पे स्टॉक को खरीदा या फिर बेचा जाता है। लेकिन अब ये स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड। तो देखिए स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूरत सबसे पहले इसलिए पड़ती है, द स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट इन डिस्कवरिंग फेयर प्राइस ऑफ द पब्लिक लिस्टेड सिक्योरिटीज, रिलेंटलेस ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द लिस्टेड सिक्योरिटीज। अब देखिए स्टॉक मार्केट में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज़ द मेन वर्क विच इज़ डन। ये देखिए ये एक स्टॉक मार्केट है, ठीक है, ये यहाँ पे एक कंपनी है जिसे अपना स्टॉक बेचना है, ठीक है। दिस इज़ अ कंपनी विच वांट्स टू सेल इट्स स्टॉक्स एंड यहाँ पे एक आदमी है जिसे ये शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। अब ये जो है ये इससे डायरेक्टली भी ये शेयर्स खरीद सकता है, लेकिन अगर ये कंपनी एक पब्लिक कंपनी होगा तो उसमें ऐसा अलाउड नहीं होता है कि आप डायरेक्टली किसी को जा कर के मार्केट के बाहर आप शेयर बेचें, वहाँ पे वैसा अलाउड होता नहीं है। तो ये यहाँ पे होता क्या है कि ये जो पब्लिक कंपनी है, फॉर एग्जांपल इसका नाम यहाँ पे रख लेते हैं ए लिमिटेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब ए लिमिटेड जो हमारी कंपनी है उसको अपने शेयर बेचने हैं एंड यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं मोनू, एंड मोनू जो है उससे ये शेयर खरीदना है। अब नॉर्मल आदमी यही बोलेगा कि मोनू जा कर के कंपनी से शेयर खरीद ले, लेकिन ऐसा अलाउड होता नहीं है। अगर आपको किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो वो कंपनी जो है वो आप
शेयर मार्केट से आपको खरीदना होगा। तो ये जो पब्लिक कंपनी है ये क्या करती है बेसिकली कि ये एक मार्केट है, ठीक है। अब जैसे आप किसी सब्जी मंडी में अगर आप सब्जी बेचने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बेसिकली रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। वहाँ पे भी आपको मतलब रजिस्ट्रेशन वैसा कोई फॉर्मल नहीं होता है, बस वहाँ पे जाइए और वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको जो उस दिन का जो टैक्स होता है वो आप दे दीजिए और वहाँ पे जाके आप शेयर्स को बेच सकते, शेयर्स बोलना वो सब्जी को बेच सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ये जो ए लिमिटेड पब्लिक कंपनी है ये क्या करती है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज या फिर ये जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पे जा करके अपने कंपनीज को रजिस्टर करवा देती है, ठीक है। एंड वहाँ से जा करके मोनू जो है इसको खरीद सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये स्टॉक एक्सचेंज ना हो तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ द स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट देयर। तो देखिए जब स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे होगा ही नहीं तो ना ही यहाँ पे इस कंपनी को वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है एंड ना ही मोनू को वहाँ पे जा करके शेयर को खरीदने की ज़रूरत है। ये दोनों आपस में अपने आप से शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो बहुत चांसेस है कि ये जो कंपनी है जिसका शेयर का वैल्यू अगर मार्केट हिसाब से देखा जाए तो 100 रुपये होगा, वो इस आदमी को बेवकूफ़ बना करके उस शेयर को 200 रुपये में बेच सकता है। एंड ये होता है, बहुत केसेस में भी होता है कि लोग की कंपनीज क्या करती हैं कि उनका शेयर का प्राइस उतना होता ही नहीं है एंड वो लोग अपना शेयर का प्राइस को झूठे तरीकों से दिखाकर उतना ज़्यादा कर लेते हैं एंड बाद में लोगों को बेवकूफ़ बना करके उसे बेच देते हैं। तो ताकि ऐसा ना हो तो इस चीज़ को देखने के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज का होना ज़रूरी है। जब आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो ही आपको समझ में आता है कि सब्जी का दाम क्या है, क्योंकि सब्जी मंडी में कोई भी आपसे ज़्यादा दाम लेना चाहेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई आपको 15 रुपये में देता है तो उसका बगल वाला आदमी आपको 12 रुपये में वो सब्जी दे सकता है। तो सब्जी मार्केट में किसी भी सब्जी को ऐसे ही ओवर प्राइस करके बेचा नहीं जा सकता। इन द सेम मैनर एक स्टॉक एक्सचेंज में वो एक पर्टिकुलर मार्केट है तो वहाँ पे भी कोई आपको जो तो पैसा चार्ज नहीं कर सकता है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो कि चार्ज किया जा सकता है। इसी वजह से एक स्टॉक एक्सचेंज को होना जरूरी है ताकि कोई भी कंपनी बेईमानी करके अपने शेयर्स को मार्केट में ना बेच दे, ठीक है। फिर facilitating industrial advancement. Now the industrialization of a nation is reliant on capital availability. This is ensured by the stock exchange as the public can invest directly into the companies through stock exchange. अब देखिए इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज डेवलप हो, हमारे कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज सेटअप हो। अब इंडस्ट्रीज़ को कौन बनाता है, तो इंडस्ट्रीज़ को जाहिर सी बात है कंपनीज ही बनाती है। अब ये जो कंपनी है ये अपना इंडस्ट्री तभी बना पाएगी जब इसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री तो तभी बनता है ना। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ कंपनीज विच डू द सेम वर्क। अगर मेरी एक जूते बनाने की फैक्ट्री है एंड वहाँ पे भी किसी की जूते बनाने की फैक्ट्री है, फिर ऐसे अगर 100 लोगों की जूते बनाने की फैक्ट्री है तो हम लोगों को ग्रुप में शू इंडस्ट्री का नाम दिया जाएगा। तो एक इंडस्ट्री तभी बन सकता है जब हर एक कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा हो। एंड ये पैसा कहाँ से आएगा, तो जाहिर सी बात है ये पैसा शेयर्स के थ्रू आएगा। तो अगर शेयर मार्केट ना हो तो ये पैसा जो है वो शेयर्स के थ्रू ला पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। ये पैसा शेयर्स के थ्रू उतना आसानी से आता नहीं है। तो इसीलिए अगर शेयर मार्केट रहता है, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको टोटली एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप अपने हिसाब से अपना जो शेयर कैपिटल है उससे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन अगर ये ना हो तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा होगा नहीं, बट बहुत मुश्किलें आएंगी आपके पैसे को वहाँ पे इकट्ठा होने में। तो ये जो प्लेटफॉर्म जो कि शेयर मार्केट देता है, जो स्टॉक एक्सचेंज आपको ये देता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी वजह से स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर
protecting investors' interest. The stock exchange laid down guidelines for the operation of the listed entities. These norms have to be strictly followed by the companies, thereby protecting in investors' interest as they would have financed the operations. अब देखिए ये एक स्टॉक मार्केट है, तो जैसे एक सब्जी मार्केट का रूल होता है कि यहाँ पे जो दाम पे एक आदमी बेचेगा दूसरा आदमी भी उसी दाम पे बेचेगा। एंड ये सिर्फ सब्जी मंडी का नहीं, आप अगर कहीं भी चले जाइए जहाँ पे इस टाइप का मार्केट है। आप अगर किसी बड़े मंदिर के सामने जाते हैं तो वहाँ पे अगर एक दुकान में एक पेड़ा अगर 5 रुपए का होगा तो बाकी की दुकान में भी 5 रुपए का ही पेड़ा होगा। कोई अगर 3 रुपये या फिर 4 रुपये में अगर पेड़ा बेचता है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर रूल है कि इस रूल के हिसाब से अगर किसी को भी यहाँ पे अपनी दुकान लगानी है तो उसे ये रूल्स मानने होंगे। ठीक इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में या फिर स्टॉक मार्केट में भी कंपनीज को क्या बोला जाता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड रहो, तुम लोग स्टॉक मार्केट के थ्रू अपना पैसा रेस करो, तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो तुम्हें फॉलो करनी होंगी। देयर आर सम रूल्स विच यू नीड टू फॉलो एंड आफ्टर यू हैव फॉलोड दैट, उसी के बाद हम तुम्हें यहाँ पे अपना जो लिस्टिंग है मतलब शेयर मार्केट में काम करने देंगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस में इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से जो पैसा वहाँ पे लगा रहा है उसका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई ऐरा गैरा आया और कहीं से आकर के बस उसको वहाँ पे उसने पैसा दे दिया एंड बाद में उससे पैसा अगर एंड बाद में उसके साथ धोखाधड़ी हो गया तो ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर के इंटरेस्ट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर एक्ट्स एज अ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब सेकेंड हैंड मार्केट। स्टॉक एक्सचेंजेस विल हेल्प इन्वेस्टर्स ऑफ सर्टेन गुड्स सच एज सॉवरेन गोल्ड एंड बॉन्ड्स टू सेल देयर होल्डिंग्स विद इन द लॉक इन पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। अब देखिए भाई, अगर आपको अपना शेयर मतलब आपने शेयर तो किसी कंपनी का खरीद लिया लेकिन आप अब उस शेयर को बेचना चाहते हैं, तो आपने शेयर खरीदा एंड अब आप उसे बेचना चाहते हैं, तो ये क्या होगा? व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली सेकेंड हैंड सेलिंग। ठीक है, तो ये जो सेकेंड हैंड सेलिंग है ये भी स्टॉक एक्सचेंज में हो जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के होने से आपने सिर्फ शेयर खरीद लिया और बाद में आप उसे बेच नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर शेयर खरीदा है तो बाद में आप अपने पैसों को वापस लेने के लिए आप उस शेयर को वहाँ पे बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट अगर नहीं होगा तो लोग कहाँ जाएंगे स्टॉक को बेचने के लिए? आजकल क्या होता है कि अगर आपको अपना स्टॉक या फिर शेयर बेचना है तो आप सिंपली वहाँ पे अपना उसे मतलब अपने अकाउंट में उसे सेलिंग के लिए डाल दीजिए, मतलब बेचने के लिए डाल दीजिए। जो भी कोई भी खरीदना चाहेगा वो उसे खरीद लेगा एंड आपको कुछ करना भी नहीं है, पैसे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो सेकेंडरी मार्केट में ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। अगर स्टॉक मार्केट ना हो तो फिर हर एक शेयर होल्डर यहाँ से वहाँ भटकता फिरेगा कि तू खरीदेगा मेरा शेयर, तू खरीदेगा मेरा शेयर, ऐसे हर करके। बट क्योंकि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे उन लोगों को उतना तकलीफ नहीं होता है। ठीक है, फिर रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन लोन फॉर कॉरपोरेट्स। अब देखिए, स्टॉक मार्केट है तो कंपनीज के पास ये अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो लोग अपने हिसाब से अपना शेयर के थ्रू पैसा ला सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, अगर स्टॉक एक्सचेंज ना हो तो शेयर्स के थ्रू पैसा लाना मुश्किल हो जाएगा एंड वैसे केसेस में वो लोग ऑप्ट करेंगे कि अब हम लोग लोन्स के थ्रू पैसा लाते हैं। एंड लोन्स के थ्रू पैसा लाना उसका बहुत डिसएडवांटेजेस होता है। तो क्योंकि यहाँ पे शेयर मार्केट है तो इसी वजह से वो लोग आराम से अपना शेयर्स के थ्रू पैसा ले आ रहे हैं, जो कि काफ़ी सिक्योर्ड एंड काफ़ी एडवांटेजियस है एज कंपेयर टू लोन्स के थ्रू पैसा लाना। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर्स। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एक मार्केट, एंड इंपॉर्टेंस उसके ये रहे। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट
काम कौन कौन सा करता है। तो सबसे पहला काम वो ये करता है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक मार्केट हेल्प्स इन द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय कंपनीज दैट आर प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड tend to be valued higher. Valuation of securities help creditors, investors and government in performing their respective functions. तो सबसे पहला काम क्या है कि किसी भी कंपनी का जो सिक्योरिटी या फिर जो उसका शेयर है उसका कितना दाम होना चाहिए, ये काम तय करता है स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में ही हो जाता है। जैसे कोई भी नॉर्मल मार्केट में कोई चीज़ कितना अवेलेबल है एंड कोई चीज़ को लोग कितना खरीदना चाहते हैं, इन दोनों बेसिस के ऊपर में ही किसी भी चीज़ का दाम तय होता है। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में किसी भी चीज़ का दाम तय होता है। ठीक उसी तरीके से सिक्योरिटीज़ का भी जो दाम है वो भी स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही तय होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो स्टॉक मार्केट में दाम तय हो रहा है दैट इज़ अ फेयर वैल्यू। मतलब उस वैल्यू पे कोई भी भरोसा कर सकता है। तो पहला काम जो एक स्टॉक मार्केट करता है वो ये है कि किसी भी कंपनी का शेयर या फिर स्टॉक या फिर सिक्योरिटी, उसका वैल्यूएशन, उसका कितना दाम होना चाहिए, ये चीज़ का वो काम करता है। ठीक है। फिर transactional safety. Transactional safety is ensured as the securities that are traded in the stock exchange are listed and the listing of securities is done after verifying the company's position. All companies listed have to adhere to the rules and regulations as laid out by the governing body. अब ट्रांजैक्शनल सेफ्टी का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शनल सेफ्टी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, मैंने उसको पैसे भी दे दिए, लेकिन वो जो शेयर है वो शेयर मुझे मिला ही नहीं। आई नेवर गॉट दैट शेयर्स। इसके बाद मैंने कंपनी में कंप्लेन भी की, लेकिन किसी ने मेरी बात वहाँ पे सुनी नहीं। ठीक, इसका उल्टा भी हो सकता है कि किसी कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को शेयर्स तो दे दिए, लेकिन उस इन्वेस्टर ने उसे पैसे ही नहीं दिए। तो दोनों तरीक़ों से जो ट्रांजैक्शन है उसमें कुछ खराबियाँ, उसमें कुछ गलत चीज़ हो सकता है एंड इसी गलत चीज़ को प्रिवेंट करने का काम स्टॉक एक्सचेंज करता है। स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके बाद ये हो ही नहीं सकता है कि किसी ने किसी को पैसा तो दे दिया लेकिन उसे शेयर नहीं मिला, या फिर किसी ने किसी को शेयर दे दिया और उसे पैसा नहीं मिला। हर आदमी को उसका शेयर मिलने वाला है एंड हर आदमी को उसका पैसा मिलने वाला है। कोई भी ट्रांजैक्शन में जो गलत चीज़ है वो होगा नहीं। ठीक है। फिर है मेकिंग द पब्लिक अवेयर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट्स एंड बाय रोलिंग आउट न्यू इशूज टू एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहाँ पे सिर्फ स्टॉक को बेचा या फिर खरीदा ही नहीं जाता है, इसके साथ साथ लोगों को मोटिवेट भी किया जाता है कि आइए आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाइए। स्टॉक मार्केट क्या करता है कि वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देता है, मतलब वो लोगों को सूचित करता है कि ये एक मतलब दिस इज़ अ न्यू फील्ड एंड इस फील्ड में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। तो सिर्फ वहाँ पे मतलब वहाँ पे ट्रेडिंग के अलावा ये सब काम भी यहाँ पे होता है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि ये शेयर्स अभी मार्केट में आए हुए हैं, अगर आप चाहें तो इन शेयर्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो मतलब पब्लिक इन्फॉर्मेशन, पब्लिक को अवेयर करना कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ये काम भी शेयर मार्केट का है। ठीक है। फिर फैसिलिटेट्स लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को कितना जल्दी हम कैश में बदल सकते हैं। मतलब आज मेरे पास एक गाड़ी है, लेकिन कल अगर मैं उस गाड़ी को बेचने जाता हूँ तो कितने दिनों में गाड़ी बिकेगा एंड कितने दिनों में मुझे पैसा मिलता है, इसी को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी एसेट कितना जल्दी कैश में बदला जा सकता है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि अगर
कोई आदमी अपना शेयर खरीदता है तो ऐसा वहाँ पे नहीं होगा कि आपने शेयर खरीद लिया एंड वो शेयर्स ही आपको हमेशा के लिए अपने पास में रखने होंगे। आप जब भी चाहे उन शेयर्स को मार्केट में जाकर बेच सकते हैं एंड उन शेयर्स के बदले में आप पैसा ले सकते हैं। इसे कहते हैं लिक्विडिटी, कि आप अपने शेयर्स को जब मन चाहे बेच सकते हैं एंड अगर आपको किसी दूसरे काम के लिए अगर आपको ज़रूरी है पैसा तो उस काम के लिए आप उस पैसे को ले सकते हैं। ठीक है, तो फैसिलिटेट्स लिक्विडिटी, ये इसमें भी बहुत हेल्प करता है। फिर एक एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। स्टॉक मार्केट, ये वही बात हो गया, वहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा था कि ये पब्लिक को बताता है कि मार्केट में ये एक न्यू स्कीम आया है एंड इस न्यू स्कीम के अंदर में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि ये मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि अगर आप अपने पैसों को घर में रखते हैं तो पैसे चोरी हो जाएंगे, चूहा काट देगा, खर्च हो जाएंगे। अगर आप उसे बैंक में रखते हैं तो पैसे तो सेफ रहेंगे, इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, लेकिन 1 साल के बाद 3% 4% इंटरेस्ट, उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत हाई रिटर्न भी मिल सकता है। मतलब हो ही सकता है कि आपने स्टॉक मार्केट में 1000 रुपये के शेयर्स खरीदे, लेकिन जब उसे बेचने का टाइम आया तो वो जो शेयर है वो 1 लाख रुपए में भी बिक गया। हो ही सकता है, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि शेयर का दाम बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए तक चला गया। तो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स कैसे यहाँ पे एनकरेज होता है कि अगर किसी नॉर्मल आदमी को बोला जाए कि अगर ये 1000 रुपये घर में रखेगा तो खर्च हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे और चल सकता है, मतलब किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो सकता है। बैंक में रखेगा तो 1 साल बाद इस पर 40 रुपये का इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 40 रुपये का इंटरेस्ट लेके क्या करेगा, इससे बढ़िया स्टॉक मार्केट में डाल दे। तो ये जो लोगों को मोटिवेट करवाया जा रहा है, इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना, लोगों के अंदर में सेविंग्स करना, इसका एक भाव यहाँ पे जागृत होता है। द पीपल आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। लोगों के अंदर में ये एक फीलिंग आता है कि हाँ, बजाय इसके कि हम पैसों को घर में दबा के रखें, हम उन पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वहाँ से हमारा जो रिटर्न है वो हमारे पास आ जाए। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करता है एंड इसकी वजह से लोग में इन्वेस्टमेंट का फीलिंग आता है। क्योंकि हमारे देश में यही एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने से बहुत पीछे हटते हैं। लोग अगर 1 लाख रुपए अर्न कर लेते हैं तो भारत के लोगों में से मैक्सिमम लोगों का यही सोचना रहता है कि ये जो 1 लाख रुपए हैं मैं इन्हें अपने काम के लिए खर्च कर दूंगा। वो लोग एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि इस 1 लाख रुपए को मैं अगर चाहूँ तो किसी इन्वेस्टमेंट में या फिर किसी कुछ दूसरा कुछ छोड़ो, सिर्फ एक FD करवा देता हूँ। वो लोग इसके बारे में भी बहुत कम लोग सोचते हैं। तो यही कारण है कि भारत में जो कैपिटल फॉर्मेशन वो यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे प्रमोशन मिलता है। ठीक है, तो आज हमने स्टॉक एक्सचेंज का बेसिक्स जाना, उसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस, फंक्शंस, ये सब हमने यहाँ पे जाना हुआ है। अब कल के लेक्चर में हम यहाँ पे जानेंगे कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज तो हम जान चुके हैं कि क्या होता है, वो एक मार्केट होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे देश में कौन कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है हम उसके बारे में कल जानेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ वेरी नाइस डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय। जय हिंद।